दोस्तों अभी तक हमने पटवारी लेखपाल का जो आज एग्ज़ाम हुआ उसके 2 पार्ट में आंसर की देख लिए। पहले तो हिंदी की आंसर की मैंने आपको दे दी है, देख लेना वीडियो में। दूसरा हमने क्या बोलते हैं जो जीके था, जीके के क्वेश्चनों की आंसर की भी मैंने प्रोवाइड कर दी है। और ये लास्ट हमारा जो है हमारा राज्य से संबंधित विविध जानकारियाँ, ठीक है, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है तो ये भी देख लेते हैं, इसकी आंसर की भी, ठीक है। तो पहला जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है, ठीक है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन इसका सही है, जिसमें है लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय क्या है, ठीक है, जो अल्मोड़ा के ऊपरी भाग में स्थित है। उसके बाद है ठीक है, मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो ये इसका डी वाला ऑप्शन सही है, उत्तरकाशी में है, ठीक है। उसके बाद है 63वां क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड किस जनजाति की जनसंख्या, ठीक है, सर्वाधिक है, ठीक है। तो किस जनजाति की क्या है, सर्वाधिक है, तो ये है थारू, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद है निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था, ठीक है। 64वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज, ठीक है, पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, 1977 में, ठीक है। उसके बाद है 65वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहली पंचायती राज्य को लागू किया था, ठीक है। तो पंचायती राज को लागू करने वाला पहला, ठीक है, राज्य कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है। तो ये है आपका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद 66वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस, ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है भाई, तो ये मनाया जाता है हमारा 24 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद 67वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या है, ठीक है, ठीक है। वर्तमान में उत्तराखंड में राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या क्या है, 9 है, ठीक है। तो ए वाला क्वेश्चन, ऑप्शन सही है। उसके बाद है, ठीक है, 68वां क्वेश्चन है, जिसमें क्या है कि वर्ष 2020-21 में संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से, ठीक है, अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ, ठीक है। अधिकतम जो राजस्व प्राप्त हुआ था वो क्या होता, भारत सरकार द्वारा सरकार से राजस्व अनुदान, ठीक है, भारत सरकार से जो राजस्व अनुदान मिला था वो वाला हमारा क्या है, ठीक है, सबसे अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। उसके बाद है 69 वाला है क्वेश्चन, तो इसमें क्या है कि उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत, ठीक है, कितनी धनराशि दी जाती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है भाई, इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी है, 3000 रुपये धनराशि दी जाती है। उसके बाद है 70वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंग अनुपात, ठीक है, क्या था, ठीक है। तो शिशु लिंग अनुपात, ठीक है, 890 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। उसके बाद है यहाँ पे मैचिंग है भाई, थोड़ी मैचिंग ऐसा है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, ठीक है। ऐसा लग रहा था पहले कि कैसे लग रहा था कि ऐसा पूछ रहा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें पूरा सही सुमिलित कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो सही सुमिलित है वो है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जोलॉजी देहरादून, ठीक है। तो ये देहरादून, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद है टोंस निम्न में से किसकी सहायक नदी है, ठीक है, ठीक है। टोंस किसकी सहायक नदी है, टोंस किसकी सहायक नदी है भाई, टोंस यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। अब ये 72वां क्वेश्चन था, इसका सी वाला ऑप्शन सही था। आप चलते हैं 73वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 73वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 73वां क्वेश्चन क्या है, 73वें क्वेश्चन में है कि श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक बने, ठीक है। ये मुख्यमंत्री बने थे 116 दिन के लिए, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, ठीक है। तो किसे दिलाई गई भाई, ये था सी वाला ऑप्शन है, जस्टिस RS चौहान को, ठीक है। उसके बाद 75वां क्वेश्चन है, भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था, ठीक है। तो उत्तराखंड का क्रम है 13वां क्रम है, ठीक है। तो
ए वाला आंसर इसका राइट है। उसके बाद है 76वां क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गरिजा गरिजा देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो किस नदी के तट पर स्थित है ये? कोसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही है। फिर 77 वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ठीक है, कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा था? बद्रीदत्त पांडे ने। तो डी वाला आंसर इसका सही है। 78वां क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था भाई, कब? ये किया गया था 1982 में। ठीक है, ये किया गया था 1982 में। उसके बाद है उत्तराखंड में 79वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राज जात यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है। तो ये होता है भाई चमोली में होता है राजात, ठीक है, यात्रा मेला। ठीक है, तो ये डी वाला आंसर सही है। उसके बाद आज सी वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये दिया गया था जसपाल राणा को। ठीक है, ये दिया गया था जसपाल राणा को। ए वाला क्वेश्चन सही, ठीक है, आंसर सही है। उसके बाद है निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ठीक है, तो सुरजीत सिंह बरनाला क्या थे? प्रथम राज्यपाल थे। डी वाला आंसर सही है इसका। उसके बाद 82 है भागीरथी नदी पर टिहरी बांध का निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। ठीक है, तो ये किया था तुम्हारा चंडी प्रसाद भट्ट ने। तो बी आंसर इसका सही है। उसके बाद 83वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 83वें क्वेश्चन में क्या है भाई? ये सही पूरा नहीं आ रही वीडियो, क्या हो गया भाई? तो ये है 83वां क्वेश्चन है। इसमें है कि पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया। ठीक है, तो क्या रखा गया? ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग। ठीक है, इसका बी वाला आंसर सही है। उसके बाद 84 वाला क्वेश्चन है जो इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य वन के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। ग्राम्य उद्देश्यों से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं? डी वाला नहीं है। वर्षा पर आधारित कृषि की उत्पादकता बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद है हमारा 85वां क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है जो है कि बछेंद्र पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था। बछेंद्र पाल को पद्मश्री पुरस्कार भाई 1984 में मिला था। ठीक है, 1984 में मिला था। डी वाला ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद है उत्तराखंड में तीलू रोतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ये दिया जाता है उल्लेखनीय कार्य के लिए। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका सही है। 87वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी। तो ये थी हमारी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ए वाला ऑप्शन सही है भाई इसका। उसके बाद है कि 88वां क्वेश्चन है गोबास ताम्रपात्र शिलालेख शंख संवाद, ठीक है, 1340 की राजा के दान का उल्लेख करता है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी है ज्ञानचंद्र। ठीक है, ज्ञानचंद्र के। ठीक है, उसके बाद है 89वां क्वेश्चन है कि बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है। तो ठीक है, बद्रिका खंड स्कंद पुराण का स्कंद पुराण का अंश है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? क्या कहते थे भाई? थात कहते थे, थात। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 90 वाले का। उसके बाद 91, ठीक है, 91 वाले का 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहाँ का सूबा किसको नियुक्त किया। ठीक है, वहाँ का सूबा किसको नियुक्त करा भाई? जग्गा मल्ला शाह को। ठीक है, जग्गा मल्ला शाह को। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद है हमारा 92 वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारडोली, ठीक है, बारडोली के नाम से विख्यात है। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारडोली के नाम से विख्यात है। तो कौन सी है? ए वाला गुंजड़ू। ठीक है, गुंजड़ू। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी? ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी? तो ठीक है, एक था तिरुमल चंद। ठीक है, मतलब इसका जो आंसर है, इसका सर, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे को मिला नहीं कहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लेना। ठीक है, एक बार। ठीक है, वैसे बाज बहादुर चंद लग रहा है। ठीक है, उसके बाद 94 वाला क्वेश्चन देखो, स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेंच पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही है। 95 वाला क्वेश्चन है जो 95 क्वेश्चन है जो इसका है, मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई 1/2, ठीक है, किलोमीटर है का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो इसका क्या है, बी वाला आंसर 1/2 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये सही है हमारा। उसके बाद है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? ठीक है, तो ऊपरी गंगा नहर क्या है, सबसे पुरानी, ठीक है, नहर है। तो ये ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 97 वाला क्वेश्चन देखो, 97 क्वेश्चन में क्या है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? ठीक है, तो काली नदी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, उत्तराखंड की। उसके बाद है 98 वाला क्वेश्चन देखना। 98 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद 99 वाला क्वेश्चन देखो, 99 वाला क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? तो ठीक है, उधम सिंह नगर में जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, उधम सिंह नगर में, ए वाला ऑप्शन सही है इसका। लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट 100 वाला क्वेश्चन है कि 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से क्या था? क्या था? तो ये था दूसरा स्थान था। ठीक है, तो आपको मैंने सभी क्या बोलते सभी जो पटवारी लेखपाल का जो पेपर था उसके दोनों खंड, तीनों खंडों के लिए हिंदी, जीके और उत्तराखंड का जो, ठीक है, जो था जीके, वो सारा मैंने आपको पेपर का वो, ठीक है, आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस ठीक है, हमें हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, सभी इस वीडियो को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।